भूमि के कण कण में चैतन्य स्पंदन विद्यमान है। पर्वों, त्योहारों और संस्कारों की जीवंत परंपराएं इसको प्राणवान बनाती हैं। ऋषियों की इस जागृत धरा का ऐसा ही एक पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा गया है। व्यास महर्षि आदि गुरु हैं। वेद व्यास ने महान आदर्शों को समाज के सामने रखा और भारतवर्ष के साथ उन्होंने संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। इसीलिए वेद व्यास जगत गुरु हैं और कहा गया है व्यासो नारायणम स्वयं। गुरु शब्द का महत्व इसके अक्षरों में ही निहित है। देववाणी संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ हटाने वाला, यानी जो अज्ञान के अंधकार से मुक्ति दिलाए वह ही गुरु है। शिष्य की ऊर्जा को पहचान कर उसके संपूर्ण सामर्थ्य को गुरु ही विकसित कर सकता है। ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध ने सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसीलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी भी पूरी श्रद्धा से गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। सिख इतिहास में भी गुरुओं का विशेष स्थान रहा है। भारतीय इतिहास गुरु शिष्य परंपरा संबंधों की अनगिनत गाथाओं से भरा पड़ा है। आइए जानते हैं गुरु की महत्ता और गुरु शिष्य परंपरा के संबंधों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को। ऐतिहासिक संलेख रामायण का उल्लेख आते ही गुरु और शिष्य के भाव स्पष्ट हो उठते हैं। रामायण में श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के अनन्य भक्त थे। गुरु वशिष्ठ ने जहां राम को बाल्यकाल में शिक्षा देकर उनके ज्ञान के आधार को मजबूत बनाया, वहीं विश्वामित्र ने राम को तरुण अवस्था में अपने ज्ञान से आलोकित किया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण के गुरु संदीपन ऋषि को बहुत सम्मान प्राप्त है। श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने ऋषि संदीपन आश्रम में ही 16 कलाएं सीखी थी और यहीं पर उनकी भेंट मित्र सुदामा से हुई थी। मन में सच्ची लगन एवं श्रद्धा हो तो गुरु को किसी भी रूप में पाया जा सकता है। इसके उदाहरण है एकलव्य, जिन्होंने मिट्टी की प्रतिमा में गुरु को ढूंढा और महान धनुर्धर बने। जब एकलव्य से गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने वचन लिया कि वह अपनी धनुर्विद्या का उपयोग किसी युद्ध में नहीं करेंगे, तो उन्होंने यह अवश्य कहा कि ऐसा वचन देना अपना अंगूठा देने के समान है। परंतु अपना शिष्य धर्म निभाते हुए एकलव्य ने गुरु शिष्य परंपरा पर आंच नहीं आने दी। चाणक्य जैसे गुरु ने चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया और समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी के भीतर बर्बर मुस्लिम आक्रमणकारियों से राष्ट्र रक्षा की सामर्थ्य विकसित की। उन्हें हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। अपने गुरु के मार्गदर्शन में शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। अपना सारा जीवन दुखी, कमजोर और असहाय लोगों की सेवा में अर्पित करने वाले स्वामी विवेकानंद सच्चे अर्थों में युग पुरुष थे। लेकिन उनके इन महान कार्यों के पीछे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अतुल्य योगदान था। आचार्य रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बीच गुरु शिष्य परंपरा का जो दर्शन था वह बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। दोनों के संबंध में गौर करने वाली बात यह थी कि परमहंस जानते थे शिष्य को कैसे मांजा जाता है। उन्होंने अपने शिष्य विवेकानंद को हर प्रकार से खूब तपाया और फिर जब वह चमका तो दुनिया ने उसकी चमक देखी। आज भी दुनिया विवेकानंद के विचारों का लोहा मानती है। विवेकानंद ने अपने भाषणों, लेख और वचनों में हर जगह रामकृष्ण परमहंस की महानता का वर्णन किया है। साथ ही गुरु और ईश्वर दोनों में से किसी एक की महत्ता के मामले में गुरु को सदैव सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इन सजीव गुरुओं के साथ एक गुरु ऐसा भी है जो शाश्वत सत्य, बलिदान
और सदा विजयी भाव के प्रतीक के रूप में आज भी मातृभूमि प्रेमियों के हृदय में विराजमान है। वह है परम पवित्र भगवा ध्वज। स्वयं सेवक गुरु पूर्णिमा के दिन भगवा ध्वज की पूजा करते हैं और इसी भगवा ध्वज के समक्ष राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण व श्रद्धा निवेदित करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।